साथियों नमस्कार। श्रीशांत। दिवाली आ गई है। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की दोनों की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जीवन में सारी खुशियां आप लोगों को मिले, जीवन में अंधेरे का नाश हो, आपके जीवन में ऐसा दीपक जले कि जिंदगी भर आपको रोशनी मिले। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी परिवार हैं जो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, आस्था रखते हैं, उन सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। अब बात होगी, कल आयोग ने यूपी पीसीएस प्री 2025 की आंसर की जारी कर दी है। उत्तर कुंजी आ गई है, आप लोगों को पता ही, सभी लोगों ने चेक कर लिया है, मिला लिया है। जिनको ये एक विश्वास है कि हाँ वो 85 से 90 के बीच में है, ऐसे सभी लड़कों ने मिला लिया होगा। और जो ऐसे लड़के हैं जो पहले ही 75 के नीचे हैं, उन्होंने नहीं मिलाया होगा, ये भी सच बात है। क्योंकि जो 75 के नीचे हैं, 80 के नीचे हैं, उनको एक डर पहले से ही कि नहीं यार हमारा तो होगा ही नहीं, क्या मिलाना है, मिलाने के बाद और समस्या हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि ना मिलाओ। समस्या उनके लिए है, चुनौती उनके लिए है जो 85 से 90 के बीच में है, उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में है। टेंशन में इसलिए है क्योंकि आयोग की ये आंसर की आ गई है। रिवाइज्ड आंसर की जो आएगी वो आती नहीं है, ठीक है, अब वो रिजल्ट के साथ में आती है। अब ये जो है इसी पे सब कुछ डिपेंड है। ये जो आई है आंसर की, ये पूरे कह सकते हैं कि इस पीसीएस का पूरा बेस है, बैकबोन है, इसी पे लड़के मेंस देंगे, ठीक है। हम तो यही मान के चलेंगे ना, इसी पे देंगे। रिवाइज आंसर की आनी नहीं है, रिजल्ट के साथ में आएगी, 1-1.5 साल के बाद रिजल्ट फाइनल होगा। तब तक तो हमको तो यही पता है कि अगर हमारा 87 हो रहा है और अगर हम चले जा रहे हैं तो हम तो इसी में खुश होंगे ना, भाई हमारा 87 हो गया, खत्म कहानी, हम हो गए। किसी का 92-94 पे वो बाहर है, मेरी गलती क्या है, मैं तो 87 पे अंदर हूं ना। वो आयोग के आंसर की है तो उसके अनुसार तो मैं अंदर जा ही रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो बैकबोन है, ये पीसीएस मेंस अगर कोई भी देने जा रहा है तो पूरी पीसीएस का यही आंसर की है, इसी के आधार पर हम मेंस के लिए अंदर जाएंगे। रिवाइज आंसर की का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कब आएगी कब नहीं आएगी, रिजल्ट के साथ में आएगी, क्या हला भला होगा, हमको वाकई जो हमारी कंडीशन पता चलती है इसी आंसर की पे पता चलती है कि हम 87-88 पे है और इतने पे हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुल मिला की बात इतनी सी है और हमको कुछ नहीं करना है। जिनका नहीं हो रहा है वो इस ख्वाब में मत रहेगी रिवाइज आंसर की आएगी तो मैं मिला लूंगा, 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से, पॉइंट से, कुछ उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ बेसिक पैर की बातें होती हैं, ठीक है। आप क्या कर लोगे मिला के भैया, क्या मिल जाएगा आपको? क्या आप आयोग चले जाओगे धरना देने क्या कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, ऐसा है वैसा है? आयोग ने एक सोची समझी रणनीति के तहत रिवाइज आंसर की पहले जारी करता था। पहले आंसर की होती थी, लड़के मिलाते थे, इसके बाद वो कह सकते हैं कि 7-8 दिन का टाइम मिलता था, वो लोग जाके गलत आंसर जो डाले आयोग डालता था उसका सही आंसर डालते थे, फिर वो रिवाइज आंसर की डालता था, फिर उसमें वाद विवाद होता था। तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए आयोग ने एक बढ़िया तरीका निकाला, एक आंसर की निकाल देती, इसके बाद फिर रिवाइज आंसर की अब सीधे सीधे फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक बार रिजल्ट आ गया तो क्या कर लोगे आप, जाओ लड़ो, लड़ते रहो, दम निकल जाएगा लड़ते लड़ते। तो ये एक सेफ एंड है आयोग का कि हम रिवाइज आंसर की निकालेंगे ही नहीं, जाओ भाड़ में जाओ। तो कहने का ये मतलब है रिवाइज्ड आंसर की के भरोसे मत रहिए, कब आएगी कब नहीं, हमारा जो बैकबोन है इस पूरे पीसेस का ये यही आंसर की है, ठीक है। 87, 88, 89 पे हो रहा है तो हो जाने दो, और जिसका हो जा रहा है उसकी बल्ले बल्ले। कहने का मतलब ये, हाँ और क्या किया जा सकता है यार, कुछ किया नहीं जा सकता है। बहुत सारे लड़कों ने मिलाया है जो 87, 88 है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बताना छोड़ दिया या मेरा कोई भी एक ऐसा अनुमान नहीं है कि हाँ ये इस अनुमान इस नंबर वाले लड़के में देने जा ही रहे। अनुमान नहीं, सुझाव, अनुमान और सुझाव में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। मेरे ये सुझाव है कि अगर लड़के 88 प्लस है, 87 प्लस है तो वो मेंस दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 92 प्लस इस बार, जैसे लोग कह रहे हैं पिछली बार 92 का कट ऑफ गया था, क्या ठीक है, हर बार का कट ऑफ अलग रहता है, परिस्थितियां अलग रहती है, पेपर का नेचर अलग रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि 87 प्लस जितने हैं उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक सेफ हैंड आपके पास में रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ समीक्षा के रिजल्ट में जिस तरह से उलट पुलट हुआ है, अगर पीसेस में भी हो गया और पता लगा कि 87 वाला अंदर बैठा है मौज कर रहा है और 90 वाला बाहर बैठा है, वो तारे गिन रहा है दिन के, तो आप क्या कर लोगे? तो बेहतर यही है कि अगर आपकी तैयारी है 87 पे अगर आप हैं तो आप तैयारी करते रहिए। तैयारी देखो, मैंने
पहले भी कहा है, तैयारियां भी कभी खराब नहीं जाती। 85 अगर किसी का है तो वो भी तैयारी करे, उसमें क्या है। मेंस 1-2 नंबर का है, फिर मान लीजिए कि आयोग ने 4 क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, आंसर चेंज ही कर दिया, 3 का आंसर चेंज कर दिया, तो क्या करोगे? पता लगा जो 90 वाला और वो फेयर में फंस गया, पता लगा वो 87 पे आ गया, 85 वाला जो है वो 88 पे आ गया, क्या कर सकते हो? इसीलिए मैंने एक लॉग 85 से 90, असली जो लड़ाई होती है 85 से 90 में जो आके लड़के रुक जा रहे हैं, लड़ाई उनके साथ में हो रही, क्योंकि यही वो मसला है जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो आयोग आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, और इसमें पता लगा कि कितने क्वेश्चन रिवाइज कितने नहीं, तो ये जो हेर फेर है ना साथियों, ये बड़ी समस्या खड़े कर दे रहा है और इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। ये कह सकते हो कि ये बिना इलाज के ही रोग चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, हर साल दर साल चलता चला जा रहा है। और मैं इसको लगातार आपसे उठा रहा हूं आवाज कि गलत प्रश्न क्यों डाले जाते हैं, गलत उत्तर क्यों डाले जाते हैं, आंसर फिर बदले जाते हैं, फिर डिलीट होते हैं। और सच मानिए ना, पूरा क्वेश्चन जो पूरा रिजल्ट प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है ना, वो सारे के सारा कुछ आंसर जो वो डिलीटेड क्वेश्चंस पे होता है। डिलीटेड क्वेश्चंस का खेल इतना निराला है कि पता ही नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो तब आएगा जब फाइनल आंसर किया आएगा, वो रिजल्ट के साथ बाद में आएगा। रिजल्ट आ जाएगा 2 महीने के बाद, फाइनल आंसर की आएगी, तब तक ज्वाइन भी लोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तब ऐसी परिस्थिति में फिर एक मन में उदासी भी आ जाती, भाड़ में जाए यार, नहीं देखेंगे, जाओ, क्या मतलब है देखने का। तो सही में लड़ाई यहीं पे है, 85 से 90। इसीलिए मेरा अपना एक सुझाव है भैया कि 85 के ऊपर हो तुम सब लोग में इसकी तैयारी करो, किसका भाग्य चमक जाए, किसकी किस्मत मेहरबान हो जाए इस आयोग में, कोई भी नहीं जानता। और 1-2 क्वेश्चन का कुछ कर्म वर्म नहीं होता, वहां पे सिर्फ भाग्य चलता है। डिलीटेड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, जो आपने करके आए हैं बाई चांस, वो आपके ने उनको सही काउंट किया था और वही क्वेश्चन डिलीट हो गए, आप उतने पे ही रहोगे। किसी ने उस क्वेश्चन को नहीं किया था, ड्रॉप कर दिया था, उसका गलत था, उसको भी नंबर मिल गया, आपका नंबर पहले से 3 क्वेश्चन उसको नंबर ज्यादा मिल गया। क्या कर सकते हो आप? बेसिकली यही होता है, ठीक है, डिलीटेड क्वेश्चन का खेल, जो एक लाइन की बात है। वहां में डिलीटेड क्वेश्चन में जो लड़कों का क्वेश्चन आंसर सही रहता है और वो रिवर्स आंसर की में बाद में वो डिलीट कर दिए जाते हैं, मेन घाटा उनको वहीं पे होता है। उन लड़कों को फायदा होता है डिलीटेड क्वेश्चन में, जो लड़के प्रश्न करके आए उनका उत्तर गलत है पर आयोग ने डिलीट कर दिया, तो वो तो आपने नंबर पहले काउंट नहीं किया था, पर आपको 3 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा नंबर मिल गया 1.33 के हिसाब से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर नंबर नहीं मिलेगा तो वहां पे उसका घटा दिया जाएगा 1.33 के हिसाब से 3 क्वेश्चन का, जिस लड़के का सही था। बात तो वही हुई, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात वही कहने का मतलब। तो डिलीटेड क्वेश्चन का जो खेल होता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, कहने का मतलब ये है। तो मेरा ये मानना है साथियों, मेरा एक सुझाव है, मैं सभी साथियों से सुझाव एक दे रहा हूं, मेरा अपना जो अनुभव रहा है, एक वाइड रेंज है 85 से 90, क्योंकि इस 5 क्वेश्चन में कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन रिवर्स होंगे, कोई नहीं जानता है, कोई लिख के नहीं दे सकता। मैं सच कह रहा हूं, चाहे जितने बड़े तुर्रम खा तो खाओ, वो नहीं बता सकते आपको। और अगर बताने की कोशिश करते हैं तो आपको भ्रम में रखते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इधर उधर आपको सिर्फ प्रपंच में फंसाते हैं। ठीक है, प्रपंच से निकलिए, चुपचाप अपनी तैयारी करिए। 85 से 90 में जितने लड़कों का 85 के ऊपर है, मेरा एक सुझाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा अनुमान है, ठीक है, सुझाव है। चूंकि मैं परीक्षा हर समय देता रहा हूं, मेंस देता रहा हूं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा सुझाव है, ना अनुमान है ना कुछ भी है। ठीक है, सुझाव यही है कि 85 से 90 के बीच में जितने लड़के रहेंगे उनका सबका होने का एक प्रकार से अनुमान इस आधार पे है कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, कौन से क्वेश्चन रिवर्स होंगे, किसके क्वेश्चन बदले जाएंगे, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, 5-6 में भी अगर इधर उधर हो गया तो आप समझिए क्या हो जाएगा, पूरा रिजल्ट इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे डिलीटेड पे तो बहुत फर्क पड़ जाता है, अगर 3-4 हो गया तो क्या सोचिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 85 से 90 के बीच में जितने लड़के हैं वो आप चुपचाप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, लेटर राइटिंग करिए, खास करके प्रैक्टिस करिए, लगातार 100 क्वेश्चन
100 शब्दों के प्रश्न बनाइए, उसको लगातार लिखते रहिए। आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। हिंदी पे खास करके जीएस के पोर्शन पे अगर आपका अपर हैंड है, जिसमें आप वीक हैं थोड़ा सा, उस पर मेहनत कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। रिजल्ट कब तक आएगा? अब रिजल्ट आज से मान लीजिए कि 15 दिन के अंदर आ जाएगा। ये इतना मान लीजिए कि रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगा, 20 दिन के अंदर, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आयोग का मोटो यही है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाल दिया जाए। 10 नवंबर के पहले पहले 12 नवंबर तक रिजल्ट हो सकता है, आ जाए आपका। तो यही साथियों, उम्मीद यही है कि 85 से 90 के बीच में जितने हैं उन सब लोगों का मेंस, मेरा अपना एक सुझाव है, उनको तैयारी करनी चाहिए। हो जाएगा नहीं, तैयारी करनी चाहिए। हो जाएगा नहीं अंतर है, तैयारी करते रहिए, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 85 से 90 के बीच में किसका होगा ये कोई नहीं कह सकता है, किसका नहीं होगा ये भी कोई नहीं कह सकता है। तो अच्छा ये है कि आप तैयारी करते रहिए। तो ठीक है साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्कार।